वेलकम फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरियल। बच्चों, इतने दिन तक मैं डाल नहीं सका एडिटोरियल, आपको पता है तबीयत ख़राब थी, ये कोरोना काल चल रहा है जो भी है। तो आज से हम रेगुलर डालेंगे। और आज का जो एडिटोरियल है बच्चों, आपको पता है इजराइल और फ़िलिस्तीन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। आपने न्यूज़ में सुना होगा, वो उस पर बम फेंक रहे हैं, उस पर फेंक रहे हैं। इसी पे इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, जो अभी जनरल असेंबली की मीटिंग हुई है, वहाँ पे जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने क्या स्टैंड लिया है। आपने पता है रिसेंटली इसराइल ने इंडिया का झंडा भी नहीं दिखाया कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया, 25 देशों का दिखाया, जो भी इंडिया नहीं था उसमें। तो इंडिया का क्या स्टैंड रहा, इस पर बेसी आज का एडिटोरियल है। देखने को इसमें अच्छी अच्छी वो कैप भी मिलेगी, तो आप इसमें बने रहिए। करते हैं हम स्टार्ट। उससे पहले बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अगर समझ आता है तो। ठीक है, तो करें स्टार्ट। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ में आप जब पढ़ोगे इसको, तो आपको ये वर्ड्स जो ब्लू कलर में है, ये वो कैब के लिए अच्छे लगेंगे, याद होंगे, नोट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और भी ग्रामर के कोर्स मिल सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, सब इंस्टाग्राम, सभी सोशल मीडिया के लिंक सब मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बैलेंसिंग एक्ट। इंडिया को बड़ा ही बैलेंस बना के चलना पड़ा है इन मामले में। क्यों? क्योंकि वो शुरू से फिलिस्तीन के भी सपोर्ट में रहा है, क्योंकि वो अरब कंट्री हो गई। और अरब कंट्री में इंडिया का क्या कहते हैं, तेल आता है इंडिया के पास, तो डिपेंड करता है। और वो इजराइल का भी टेक्नोलॉजी के कारण इजराइल को भी सपोर्ट करना पड़ता है, वहाँ से मिसाइल वगैरह बनते हैं। तो इंडिया की दोस्ती दोनों तरफ से बना के रखनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग एक्ट इस टाइटल का नाम दे दिया कि बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, किसी एक का सपोर्ट नहीं कर सकते। किस पर हो गया ये आइटोल फिर? ऑन इंडिया स्टैंड इन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट। तो इंडिया का स्टैंड क्या रहा है इन दोनों देशों के विवाद में। ठीक है, करें। इंडिया शुड अपोज। इंडिया को अपोज करना चाहिए। शुड लग गया तो चाहिए, मॉडल है ये। इंडिया शुड अपोज। क्या अपोज करना चाहिए इंडिया को? इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ऑन इजराइल। जो भी क्या कहते हैं अटैक हो रहे हैं, किस पर हो रहे हैं अटैक? इजराइल पर हुए हैं, और उसने भी करे हैं डिसप्रपोर्शनेट बॉम्बिंग ऑन गाजा। ठीक है, ये गाजा कहाँ है? फिलिस्तीन के पास है। यहाँ पे हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ये मानते हैं, वो ऑपरेट करता है और यहाँ से बॉम्बिंग करता है। तो इंडिया को अपोज करना चाहिए जो अटैक हो रहा है इसराइल पे, जिसमें 12 लोग मारे गए हैं। और जब इसराइल ने किया तो कम से कम 250 प्लस लोग मारे गए। ठीक है, तो इन दोनों को अपोज करना चाहिए। अब इनडिस्क्रिमिनेट वो कैब है, याद कर लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन सोच समझकर आपने किसी को अलग कर दिया। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे, रैंडमली, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, रैंडमली, डन एट रैंडम, विदाउट जजमेंट। मतलब इनडिस्क्रिमिनेट अटैक कर दिया उनके। मतलब इंडिया का भी एक, आपको पता है केरला में एक वुमेन है, वो मारे गए, देखा नहीं कि लोग रहते हैं नहीं रहते, बिना जजमेंट के अटैक कर दिया इसराइल पे। फेंके थे ना रॉकेट, जो उनका क्या कहते हैं सिक्योरिटी वाला, क्या कहते हैं जो था, डोम जिसका नाम है, तो उन्होंने बचा लिया था लगभग। ठीक है, पर फिर भी 6 से 12 लोग मारे गए हैं। और जो इसराइल का डिसप्रपोर्शनेट बॉम्बिंग करना है गाजा पे, इसका भी अपोज करना चाहिए। और इसराइल प्रोपोर्शनेट क्या होता है? प्रोपोर्शनेट का मतलब इक्वल अमाउंट में, प्रोपोर्शनल इक्वल। ठीक है, बट डिसप्रोपोर्शनेट का मतलब मोर देन, बहुत ज़्यादा, इररेलेवेंट, कई बार ज़्यादा है, कई पर स्मॉल है, इररेलेवेंट मतलब डिसप्रोपोर्शनेट। इतनी ज़्यादा बॉम्बिंग कर डाली इसने, इररेलेवेंट बॉम्बिंग कर देगा। इन दोनों का अपोज करना चाहिए, क्योंकि ये खतरा है मानवता के लिए भी, वैसे भी। चलिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? एट द ओपन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेशन ऑन संडे। संडे को हुआ, ऑन द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। ये जो गाजा कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है ये गाजा? इसराइल के पास तो आपको पता है कंट्री फिलिस्तीन है, उसके पास तो कोई हथियार है ही नहीं बेचारे के पास। ठीक है, उनके पास ये गाजा नाम की जगह है। ठीक है, वहाँ पे हमास नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ईरान इराक वगैरह से ये क्या कहते हैं हथियार लेके इन पे रॉकेट वगैरह फेंकता रहता है। ठीक है, तो इन्होंने भी वापस फेंक दिए इसराइल वालों ने। चलिए, तो ये कह रहे हैं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन हुआ संडे को गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे, इंडिया जो कि एक नॉन परमानेंट मेंबर है इस काउंसिल का, मेंबर नहीं है, ठीक है, अटेम्प्टेड अ डेलीकेट, उसने क्या अटेम्प्ट किया? ए डेलीकेट बैलेंसिंग एक्ट। क्या अटेम्प्ट किया? ए डेलीकेट बैलेंसिंग एक्ट। मीनिंग क्या है इसका, बताइए। डेलीकेट का मीनिंग बताओ। अच्छा वर्ड है, बार बार आता है डेलीकेट।
डेलिकेट का मतलब होता है फ्रिजाइल, जो ईजिली ब्रोकन हो जाए। तो डेलिकेट का मतलब, बैलेंसिंग एक्ट का मतलब क्या हो गया? डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट का मीनिंग हो गया बच्चों, ए सिचुएशन रिक्वायर केयरफुल बैलेंसिंग। आपको बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, बड़ी फ्रेजाइल सिचुएशन है, मतलब आसानी से हार्म हो सकता है। अगर एक का भी साइड ले लिया आपकी मतलब बिगड़ जाएगी, मतलब दोनों की तरफ से, ठीक है। एक की भी साइड लिया दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे का साइड लिया, बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। बड़ी ही डेलिकेट है, बड़ी क्या कहते हैं, यूँ कह सकते हैं फ्रीजाइल, वल्नरेबिलिटी है, आसानी से नाजुक सी स्थिति है, ठीक है। बाय रीअफर्मिंग, तो इन्होंने क्या कहते हैं डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट बना के रखा बाय रीअफर्मिंग। रीअफर्मिंग का मतलब दोबारा से कोई चीज़ कंफर्म करना। इट्स ट्रेडिशनल सपोर्ट, जो शुरू से इंडिया 1947 से ही मैं बता रहा हूँ सपोर्ट करता है कि फ़िलिस्तीन एक अलग देश होना चाहिए। इसराइल का सपोर्ट नहीं करता था इंडिया। इसराइल का सपोर्ट तो 1991 से करना शुरू हुआ है, जब ये सोवियत यूनियन वगैरह सारे देश अलग हो गए, पूरा मतलब ग्लोबलाइजेशन आ गया, अलग तरीके से सब देशों के रिलेशन बदल गए, तब जाकर। तो कह रहे हैं उन्होंने अपना कंफर्म कर दिया दोबारा से ट्रेडिशनल सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीन कोज। जो भी पैलेस्टीन का कोज है, कोज का मतलब होता है ये नहीं कारण, पैलेस्टीन कारण क्या होता है, पैलेस्टीन कोज का मतलब है, जो भी कोज का मतलब होता है सोशली एम, जो भी उनका पैलेस्टीन का एम है कि हमारा एक अलग देश होना चाहिए, अलग संविधान होना चाहिए, जो भी उनका प्रिंसिपल वैल्यूएबल एम है, ये एम को सपोर्ट किया कि हम एक सॉवरेन कंट्री होने चाहिए, हमारा खुद शासन करें हम ऐसे, विदाउट अबंडनिंग। तो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल सपोर्ट तो दिखाया, बिना अबंडन का मतलब क्या होता है, किसी घर को छोड़ देना, किसी को मतलब अकेला छोड़ देना, किसी आदमी को घोंसले पे चिड़िया छोड़ गई कि अपने बच्चों को, अबंडन वर्ड यूज़ होएगा, ठीक है। त्याग देना, कोई चीज़ छोड़ देना, किसी जगह को, किसी आदमी को, किसी, ठीक है, समझ के बात। तो विदाउट अबंडिंग इट्स न्यू फ्रेंड इजराइल, बिना अपने नए फ्रेंड इजराइल को त्यागे। इजराइल 1991 से थोड़े रिलेशन अच्छे लगे हैं, और पहली बार मोदी जी थे तो 2017 में पहला कोई पीएम था जो इजराइल गया था, ठीक है। तो ये जो न्यू फ्रेंड बने हैं, ठीक है, बिना इन्हें छोड़े दोनों का सपोर्ट किया। देखते हैं आगे करते हैं। टीएस त्रिमूर्ति, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूएन। कौन है इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव? जो भी उनका डिप्लोमेट है, कोई तो भेजेंगे, मोदी थोड़ा जाएंगे यहाँ पे काउंसिल में, जो वही जाएंगे, कोई जो इन्होंने रख रखे हैं कि भाई आप हो यहाँ पे परमानेंट मेंबर, आप बोलोगे इंडिया की तरफ से। तो जो भी थे ये, उन्होंने कंसर्न एक्सप्रेस्ड कंसर्न, अपनी चिंता व्यक्त की ओवर द वायलेंस, जो भी ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है जेरूसलम में, एंड द पॉसिबल इविक्शन, जो भी ये जेरूसलम में वायलेंस हुई, जब लोग क्या कहते हैं मस्जिद में आए थे पूजा करने वहाँ फिलिस्तीन के लोग, क्योंकि वहाँ जेरूसलम में इनका बहुत ज़्यादा वो तीसरे नंबर की जो मस्जिद है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहाँ पे गए थे ये, पर वहाँ पे झगड़ा हो गया, पुलिस वालों ने मार दिए डंडे, उन्होंने पत्थर फेंक दिए। तो कह रहे हैं एक तो इसके लिए चिंता व्यक्त की, और पॉसिबल इफिक्शन, और जो इविक्शन होने वाला है, पहले भी हमने इस पर लास्ट टाइटल किया था, इसके ऊपर पढ़ सकते हो आप, ठीक है, लास्ट से लास्ट मिलेगा शायद आपको। ये इविक्शन होने वाला है जो फिलिस्तीन फैमिलीज का इन शेख जरा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है इजराइल का, वो एक डिसीजन देने वाला था कि ये जो शेख जरा है ना, शेख जरा जहाँ पे ये फिलिस्तीनियन के लोग रहते हैं, इनको खाली करवाओ भाई, इनको भेजो अपने अपने घर। क्यों? क्योंकि ये बहुत पहले इजराइल वालों ने ज़मीन खरीद रखी थी जहाँ ये घर बना के बैठे हैं, ठीक है, ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये फैसला आने वाला है। तो कह रहे हैं जो इविक्शन प्रोसेस आने वाली है ना, इविक्शन का मतलब क्या होता है ना, फोर्सिंग समबडी टू लीव्स, मतलब किसी को फोर्स करना, छोड़ो यहाँ से निकलो, इविक्शन। जो ये प्रोसेस चलने वाला है फिलिस्तीन फैमिली का इन शेख जरा में, ये मेन जगह है जहाँ पे इनके परिवारों को कहा गया है, अरब फैमिलीज हैं जो भी है, कि निकलो यहाँ से, ये तो इजराइल की ज़मीन है। इसके ऊपर चिंता व्यक्त की, ठीक है। और वार्न किया अगेंस्ट, किसके खिलाफ चेतावनी दी इंडिया ने, इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसके खिलाफ? अटेम्प्ट टू यूनिलेटरली चेंज द स्टेटस को इन जेरूसलम। और अगर कोई भी अटेम्प्ट किया जाता है जिसमें सिर्फ आप यूनिलेटरली, मतलब जिसमें एक की रजामंदी है, दूसरा ग्रुप आप लिए फिलिस्तीन की मान ही नहीं, बस इजराइल, यूनी का मतलब बाइलेटरल नहीं, यूनी मतलब सिर्फ इजराइल अपनी तरफ से ही चेंज कर रहा है प्रेजेंट कंडीशन को जेरूसलम में। स्टेटस को का मतलब क्या होता है? स्टेटस को का मतलब होता है करंट सिचुएशन, पॉलिटिकली करंट में क्या चल रहा है। जेरूसलम को अभी इजराइल की, हम जब सर्च करते हैं ना गूगल पे, कैपिटल दिखा तो देते हैं, पर इसकी टीव अभी मानी जाती है कैपिटल। तो अभी पूरी तरह से ईस्ट जेरूसलम है, ये कैपिटल मानी जाती है फिलिस्तीनियन की, पर ये जो स्टेटस है ये बदलना चाहता है, कहता है पूरा जेरूसलम हमारा है, इजराइल वाले कहते हैं। तो कह रहे हैं, और वार्निंग दी, अगर आपने ऐसे अटैम्प्ट करा तो अकेले ही अपने चेंज कर देंगे हम, तो ये तो प्रेजेंट सारा जेरूसलम हम कब्जा लेंगे। तो इसके खिलाफ वार्निंग भी दे दी। चलिए,
ही किसके लिए यूज हुआ है, ये इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऑल्सो रीइटरेट का मतलब दोहराना, रिपीट करना, इंडिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द जस्ट पैलेस्टीनियन कोज। और इंडिया का स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है किसके लिए, जस्ट के कई मीनिंग होते हैं। एक तो मैं कहूँगा जस्ट, एज आई सेड, एग्जैक्टली। एक जस्ट का मतलब रिसेंटली, एग्जैक्टली भी यहाँ यूज़ नहीं है, रिसेंटली भी यूज़ नहीं है। एक जस्ट एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फेयर, मोरली फेयर, मतलब जो भी फेयर है पैलेस्टीनियन का कोज है। कोज का मतलब फिर से वही एम है, प्रिंसिपल है कि हमारी एक सोवरेन स्वतंत्र कंट्री होनी चाहिए, ठीक है। एंड तो कह रहे दोहरा दिया फिर से इन्होंने सपोर्ट, पैलेस्टीनियन का कोज, जो भी पैलेस्टीन का एम है उसका हम सपोर्ट करते हैं। पैलेस्टीन एक अलग देश होना चाहिए, उनकी एक कैपिटल होनी चाहिए जेरूसलम। एंड इट्स अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द टू स्टेट सोल्यूशन, और उनकी एक अनवेवरिंग कमिटमेंट है कि ये दो स्टेट होना चाहिए। ये नहीं कि सारा इजराइल ही बना दो, ये दो स्टेट होने चाहिए, एक देश पैलेस्टीनियन होना चाहिए, एक देश इजराइल होना चाहिए। ये इनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट है, ये दिखाया उन्होंने, ठीक है, सपोर्ट दिखाया इन दोनों के लिए, ठीक है। अनवेवरिंग का मतलब बता दो क्या, वेव मतलब जो हिलता रहे, अनवेवरिंग मतलब रेजोल्यूट, फर्म, जो ना चेंज हो, ठीक है। नॉट वेवरिंग, स्टेडी, ठीक है। इधर चला मैं उधर चला ना हो, जो वो वेवरिंग हो गया, फिक्स रहे। जो इनकी फिक्स कमिटमेंट रही है कि ये दो स्टेट होने चाहिए, अलग अलग देश होने चाहिए। बट इंडिया केयरफुल था नोट टू अपसेट इजराइल सेंसिटिवनेस, अच्छा सेंसिटिविटीज है, ओके, सेंसिटिविटीज़ मतलब इंडिया केयरफुल था कि वो इजराइल की जो सेंसिटिविटीज़ है उसे भी मतलब नुकसान ना पहुंचाए। सेंसिटिविटी का मतलब यही है रिएक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, वल्नरेबिलिटी, यूँ कह सकते हो आप। जो भी वो सेंसिटिवनेस की इजराइल को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, सेंसिटिवनेस जो भी है उसकी, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। इजराइल के अगर आपने कह दिया इजराइल गलत कर रहा है और सारे देश ही उसके अगेंस्ट हो गए, इजराइल बेचारा अकेला पड़ जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखा। देर इज ए डायरेक्ट कंडेमनेशन ऑफ द रॉकेट अटैक्स फ्रॉम गाजा। इंडिया ने डायरेक्ट कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, निंदा की, जो रॉकेट दागे गए थे इतने सारे, 100 से ऊपर एक साथ दाग दिए थे गाजा ने, उसका तो डायरेक्ट इन्होंने कंडेम किया। बट नो डायरेक्ट रेफरेंस का मतलब मेंशन करना अपनी बात में, पर मेंशन नहीं किया टू द डिसप्रपोर्शनेट बॉम्बिंग, जो इजराइल ने इतनी ज़्यादा टू लार्ज बॉम्बिंग करी इजराइल ने, हैज़ बीन कर रहा है, करी नहीं कर रहा है, हैज़ बीन कैरिंग आउट, कब से कर रहा है, सिंस जरूर आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो 10 मई से जो कर रहा है, हैज़ बीन कैरिंग आउट का मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है, किस पर, इम्पॉवरिश्ड गाजा स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, स्ट्रिप के कई मतलब होते हैं। एक तो रिमूव, अगर नाउन की बात करें स्ट्रिप का मतलब होता है ऐसे पट्टी, लॉन्ग, नैरो, पतली सी पट्टी, ठीक है, गली सी कह सकते हैं। जो ये गाजा स्ट्रिप है ये इम्पॉवरिश का मतलब होता है स्ट्रेंथ ना हो जिसमें, ठीक है, विटैलिटी ना हो जिसमें, मतलब वीकनेस, जो ये कमज़ोर सी, पॉवर्टी, गरीब, ये गाजा स्ट्रिप है, इसमें बॉम्ब करे जा रहा है 10 मई से। इनका डायरेक्ट रेफरेंस नहीं लिया, मतलब घुमा फिरा के इनकी बेइज्जती करी इसराइल वालों की, उनकी डायरेक्ट कंडेम कर दिया इंडिया, तो ताकि इसराइल से रिलेशन बने रहे। इंडिया आल्सो डिडेंट मेक एनी रेफरेंस टू द स्टेटस ऑफ जेरूसलम। इंडिया ने ना ही डायरेक्ट रेफरेंस किया, डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, मतलब अपनी बात में कि स्टेटस ऑफ जेरूसलम, की जेरूसलम असली में पूरी कैपिटल इजराइल को दे दी जाए या ईस्ट जेरूसलम पैलेस्टीनियन की कैपिटल बनाई जाए, इस पर भी कोई खास बात नहीं की। और जो फ्यूचर में बॉर्डर रहने वाली है दो स्टेट की, ये भी कोई बात नहीं की कि कहाँ तक इजराइल अपना कब्जा करेगा। ऐसा कोई फ्यूचर की बॉर्डर, कौन कौन सी बॉर्डर, मतलब यहाँ तक पैलेस्टीनियन वाले रुक जाएं, यहाँ तक इजराइल वाले रुक जाएं, इनकी बॉर्डर क्या होनी चाहिए, बाउंड्री, ये भी कोई खास बात नहीं करी। इन लाइन विद द, इन लाइन जो कि मेल खाती है, इन लाइन का मतलब, इन लाइन विद मतलब कॉम्प्लियंस विद कह सकते हो, मेल खाना, ठीक है, इन लाइन विद, एग्री विद, जो इनकी रीसेंट चेंज आया पॉलिसी का भारत का इजराइल के ऊपर, ये देखते हुए रिसेंट चेंज, पहले पूरी तरह से फिलिस्तीनियन वालों का सपोर्ट करता था भारत, पर जो ये रिसेंट चेंज हुआ है पॉलिसी का, इससे मेल खाते हुए इन्होंने मतलब ज़्यादा खास बात नहीं की, डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया कि जेरूसलम पूरी की पूरी किसकी होनी चाहिए या ईस्ट जेरूसलम उनको दे दें या बॉर्डर कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा छेड़खानी नहीं की इन्होंने, क्योंकि ये रिसेंट में इजराइल के साथ भी थोड़ा रिलेशन बनाने लग गए हैं, पहले नहीं थे। अनटिल 2017, क्या कह दिया इन्होंने, अनटिल 2017 तक तो क्या रहा, इंडिया पोजीशन वाज डैट, क्या थी, इट सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट। इसकी ये क्या सपोर्ट करता था भारत, क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट।
हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये बिल्कुल ही एक सोवरेन पैलेस्टीन स्टेट है। सोवरेन का मतलब एक तो राजा भी होता है, एक सोवरेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जिसका किसी और कंट्री उस पर कंट्रोल ना करे। इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट होना चाहिए बेस्ड ऑन द 1967 बॉर्डर। और जो 1967 में बॉर्डर होती थी ना, वही होनी चाहिए। बॉर्डर का मतलब ये मतलब सारा इजराइल वालों ने कब्जा लिया था, जो बॉर्डर है वही बॉर्डर होनी चाहिए। इतने आगे इजराइल वाले अब ना बढ़ें, ठीक है। उस पर बेस पे इन्होंने कहा था, ये पॉलिसी थी 2017 से पहले। तो अब मोदी और उनमें दोस्ती हो रही है, आपस में जा जाके पैक भी लगाते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, कोई बात नहीं। एंड विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल दैट लिव्स अलोंग साइड इसराइल। और कह रहे हैं विद ईस्ट जेरूसलम। और क्या क्या थी इनकी पॉलिसी 2017 तक, क्या थी? एक तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बॉर्डर 1967 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए जो भी थी, और ईस्ट जेरूसलम इनकी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटल डेट लिव्स। यहाँ लिव्स क्या है? वर्ब है। लिव का मतलब नाउन भी होता है, यहाँ वर्ब है। डेट लिव्स, लिव्स का मतलब होता है कैप्ट कह सकते हो, एग्जिस्ट कह सकते हो, जो इजराइल के साइड में, अलोंग साइड मतलब ऐसे इजराइल के साइड में जो जेरूसलम है वहाँ इनकी कैपिटल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। द बैलेंसिंग, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? द बैलेंसिंग डिडंट अपीयर टू हैव गॉन डाउन वेल विद द इजराइल साइड। कह रहे हैं जो बैलेंस इंडिया ने कर तो दिया, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये बिल्कुल सही गया इजराइल की साइड से। हैव गॉन डाउन वेल, गो डाउन वेल का मतलब टू रिसीव्ड इन अ पर्टिकुलर वे, किस तरीके से लिया है आपने। गो डाउन वेल, जैसे मैं कहूँ द जोक डिडंट गो डाउन वेरी वेल, ये जोक सही तरीके से लोगों ने ले लिया, उल्टे तरीके से ले लिया। तो कह रहे हैं जो बैलेंस दिखाया है ना इंडिया ने, अपीयर ऐसा दिखा कि ऐसा मतलब डिडंट अपीयर, ऐसा बिल्कुल नहीं दिखा कि ये सही गया है इजराइल की साइड से, क्योंकि इजराइल ने झंडा ही नहीं दिखाया भारत का, बाकी देशों का दिखाया कि इन्होंने हमारा सपोर्ट किया। व्हेन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हु हैज़ अ गुड रिपोर्ट, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के इजराइल के, उनकी गुड रिपोर्ट है विद नरेंद्र मोदी। गुड रिपोर्ट का मतलब क्लोज एंड हारमोनियस रिलेशनशिप, एफिनिटी भी कह सकते हो। एफिनिटी मतलब दोनों का फ्रेंडली रिलेशन है एक दूसरे से। फिर भी ये देखो अच्छे तरीके से नहीं लिया, कह दिया ना नहीं गया गो डाउन वेल, क्योंकि उन्होंने क्या किया। वैन प्राइम मिनिस्टर मोदी, अब ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इसी के लिए ये आया थैंक। पहले तो इन्हीं के बारे में हु लगा के बता दिया, अब इन्हीं के बारे में थैंक। इन्होंने 25 कंट्रीज को थैंक किया। डैट ही सेड, क्या कहा? ही सेड स्टूड विद इजराइल, के इजराइल के साथ खड़े हैं। देयर वाज नो रेफरेंस टू इंडिया, जिसमें इंडिया का कोई मेंशन नहीं था। फॉर इंडिया, क्या कह रहे हैं? फॉर इंडिया विच वोटेड, फॉर इंडिया विच वोटेड अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ इसराइल इन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन 1947। इंडिया ने देखो क्या किया था, हिस्ट्री सुनो थोड़ी सी। जिसने वो अगेंस्ट वोट किया था क्रिएशन ऑफ इसराइल इन हिस्टोरिक पैलेस्टाइन इन 1947। हिस्टोरिक का मतलब और हिस्टोरिकल में डिफरेंस होता है। एक हिस्टोरिकल होता है पास्ट के इवेंट्स, हिस्टोरिक होता है फेमस इवेंट, इंपॉर्टेंट इवेंट हो कोई हिस्ट्री का, तो हिस्टोरिक बोलते हैं। तो कह रहे हैं इन 1947 में, आपको पता है हमारा देश जो 1947 में आज़ाद हुआ है, तो ये इजराइल 1948 में बना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1947 में इनमें झगड़ा वगैरह हुआ, अलग हो गए। तो इन्होंने, इंडिया ने 1947 में ही वोट दिया था अगेंस्ट में, किसके? कि इजराइल बनना ही नहीं चाहिए। जो फिलिस्तीन, पहले तो सारा ही फिलिस्तीन था, इसराइल तो था ही नहीं, ये अलग होके बना है, और ऐसा अलग हुआ सारा ही कब्जा लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगेंस्ट वोट दिया था कि इजराइल बनना ही नहीं चाहिए, क्रिएशन से अगेंस्ट दिया था 1947 में यूएन की जनरल असेंबली में, ठीक है। फॉर इंडिया टाइज विद इजराइल, अब ये इंडिया के लिए पहले सारी बात कह दी, अभी इंडिया के लिए ही ये आ रहा है टाइज। फॉर इंडिया टाइज विद इजराइल हैव, क्या कह रहे हैं? फॉर इंडिया टाइज विद इजराइल हैव ट्रांसफॉर्म्ड सिंस द अर्ली 1990s। कह रहे हैं इंडिया ने 1947 में जो बिल्कुल इजराइल बनना ही नहीं चाहिए इसके खिलाफ वोट दिया था, अब टाइज जो है इजराइल के साथ बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, हो चुके हैं। कब से? 1990 से। क्यों हुए हैं ये? 1990 के बाद इजराइल से क्यों रिलेशन सुधरने लगे हैं? 1947 से 1990 तक तो थे ही नहीं इनके साथ रिलेशन। भैया 1991 में जो हुआ है ना, उसने सारे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बदल दी थी। 1991 में बताओ क्या हुआ? 1991 में बताओ ऐसा क्या हुआ है जो इन्होंने 1990 से ये सुधरने लग गया रिलेशन? क्यों हुआ था ऐसा? 1991 में बिल्कुल ही मैं आपको बताऊं, दो ही वर्ल्ड पावर थी, यूएसएसआर और आपको पता ही अमेरिका। यूएसएसआर बिल्कुल ही टूट गया था,
ठीक है, डिसइंटीग्रेट हो गया था। जो ये वर्ल्ड पावर माना जाता था बिल्कुल ही टूट गया था, क्योंकि जितने भी देश आपने सुने होंगे, अरबेकिस्तान, तुर्बेकिस्तान, ये स्थान सारे ये यूएसएसआर में आते थे। अब ये अलग अलग कंट्री हैं, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी और ज़्यादातर लोग मिलिट्री, न्यूक्लियर बम इन्हीं को बनाने में लगे रहते थे। सारी बिगड़ गया था, तो ये देश सारे अलग हो गए थे। ऑर्डिनरी लोगों के पास भी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई थी, तो ऐसा काम हो गया था, ये अलग हो गए थे। और तब इंडिया को लगा था कि अब तो हमारी यूएसएसआर, जो हमारी ज़्यादा अच्छे रिलेशन है, 1971 में बचाया भी था जब यूएस से न्यूक्लियर बम ले आया था, क्या ठीक है, क्या कहते हैं, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था समुद्र में, तो यूएसएसआर ने मदद की थी भारत की। तब इनको लगा कि ये तो अलग हो चुका है, अब हमें औरों के साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे, इसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हम यूएसएसआर पे, ये तो टूट गया है। तो तब से इन्होंने सुधारने शुरू कर दिए थे रिलेशन 1990 से। इन 2017 मिस्टर मोदी बिकम द फर्स्ट इंडियन पीएम। तो 2017 में क्या हुआ, पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी, जिन्होंने विजिट किया इजराइल, एंड मिस्टर नेतन्याहू ट्रैवल टू इंडिया। फर्स्ट इंडियन बने विजिट करने वाले इजराइल में, ठीक है, फर्स्ट, यहाँ तक पढ़ लो, फर्स्ट इंडियन बने विजिट करने वाले इजराइल में। टू विजिट, विजिट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सीधा नाउन आ जाता है इसका, टू विजिट इजराइल। तब उसके बाद मिस्टर नेतन्याहू ट्रैवल टू इंडिया इन 2018, 2018 में इन्होंने भी ट्रैवल कर लिया, दोस्ती अच्छी दिखाई थी इन्होंने। वाइल, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, वाइल इजराइल टाइज आर ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। इसराइल के साथ जो संबंध है बड़े ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग है। स्ट्रॉन्ग फुटिंग का मतलब अपने पैर जमाए हुए हैं, वेल सपोर्टेड है, सॉलिड है, नॉट इजीली ब्रोकन, आसानी से टूटेंगे नहीं, अच्छे से हैं। इंडिया कांट इग्नोर द, कह रहे हैं जबकि इनके साथ स्ट्रॉन्ग है तो उसके साथ साथ इंडिया इग्नोर नहीं कर सकता फिलिस्तीनियंस के साथ भी, मतलब कैन नॉट इग्नोर द फिलिस्तीनियन फॉर, फिलिस्तीनियन को इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, पढ़ते हैं, फॉर हिस्टोरिक रीजन से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिक रीजन का मतलब बहुत पहले इन्होंने 1947 में सपोर्ट किया था, जो भी है। मोरल भी यही कहता है कि क्यों किसी देश पे आक्रमण करके पूरा कब्जा लो, लीगली भी ये गलत है, रियलिस्टिक रीज़न भी है इसके, प्रैक्टिकल रीज़न भी है, क्योंकि अरब देशों के साथ बना के रखनी है तेल वगैरह के लिए। हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकल का मतलब रेफरेंस टू पास्ट इवेंट्स। अगर पास्ट की बात करें हिस्टोरिकली, इंडिया विच वेंट थ्रू द हॉरर्स ऑफ 1947। गो थ्रू का मतलब होता है, एक तो सर्च भी होता है, एक गो थ्रू का मतलब क्या होता है, गो थ्रू का मतलब एक्सपीरियंस। हिस्टोरिकली अगर बात करें, इंडिया ने 1947 के जो दर्द सहा है, 1947 में आपको पता ही है क्या हो गया था, सेपरेशन हो गया था इंडिया पाक, पूरी ट्रेन की ट्रेन लोग मार काट के भेज रहे थे, मुस्लिम इधर से, सिख लड़ रहे थे सब, ठीक है, इतने रेप मर्डर सब हुआ था, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हिस्टोरिकल इंडिया ने ये सब देखा है, सेपरेट होना कितना गलत होता है, तभी तो किया होगा इन्होंने कि ये सेपरेट ना करो। तो इन्होंने अपोज किया था पार्टीशन का पैलेस्टीनियन को, ठीक है। थ्रू आउट द कोल्ड वार इट रिमेन्ड ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीनियन फ्रीडम। कह रहे हैं थ्रू आउट द कोल्ड वार, अब यह कोल्ड वार की बात कर लेते हैं। थ्रू आउट का मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोल्ड वार इट रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ पैलेस्टीनियन फ्रीडम, ठीक है। यहाँ तक रीड करते हैं। कोल्ड वार कब से शुरू हुई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ, दो सुपर पावर कौन सी बन गई थी, 1946 के अराउंड खत्म हो गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो दो सुपर पावर आपस में कोल्ड वार से लड़ने लगी थी, यूएसए और यूएसएसआर। ये रशिया है जो अब, ठीक है, बाकी देश भी हैं, सब थे इसमें मिलके, अब रशिया अलग है। यूएसएसआर और कई देश थे इसमें, मैं बता रहा हूँ, यूक्रेन भी यूएसएसआर में था, अजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अर्मेनिया सब थे इसमें। चलिए जो भी है, जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वार हो गई। कोल्ड वार का मतलब है लड़ाई तो नहीं करते थे वेपन से एक दूसरे का, जियोपॉलिटिकल तरीके से बिजनेस का खराब करना, इकोनॉमी खराब करना, ये इनका काम रहता था, ठीक है। तो कह रहे हैं तब से पूरा जो पीरियड था 1989 तक कोल्ड वार चलती रही थी, फिर 1991 में जैसे ही ये यूएसएसआर टूट गया तब शांत हुआ ये कोल्ड वार का सिलसिला। तो कह रहे हैं पूरा कोल्ड वार के दौरान इंडिया सपोर्टर रहा है फिलिस्तीनियन की फ्रीडम का, टेकिंग अ मोरल एंड लीगल पोजीशन अगेंस्ट द इजराइल ऑक्यूपेशन। जो क्या लेता रहा है, क्या लेते हुए, कोल्ड वार, थ्रू आउट द कोल्ड वार इट रिमेन्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, क्या लेते हुए, एक मोरल और लीगल, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्या लेते हुए, एक मोरली और लीगल पोजीशन, किसके अगेंस्ट, इजरायली ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब ये नहीं है व्यवसाय, ऑक्यूपेशन का मतलब ऑक्यूपाई करता जा रहा है, जो अपना नक्शा बढ़ाता जा रहा है। मोरली भी गलत था, लीगल भी गलत था, तो ये इसके अगेंस्ट खड़ा रहता है पूरा कोल्ड वार के दौरान। कोल्ड वार मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर 1989 तक, लगभग 1991 से सुधरने हुए हैं ना इनके रिलेशन, सुधरे हैं इजराइल और इंडिया के, तब तक, जो कि बिल्कुल ही मेल खाता है, एग्री है बिल्कुल सी इंटरनेशनल लॉ और नॉर्म से। इंटरनेशनल लॉ और नियम भी यही कहते हैं, किसी देश पे ऐसे कब्जा मत करो। यूएन बनाया किस लिए,
इट एस्टेब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल इन 1992। इन्होंने कब बनाए हैं? 1992 में पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हैं कि टेक्नोलॉजी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए दोनों देशों की। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग इसराइल फिलिस्तीनियन टाइज आफ्टर द मैड्रिड कॉन्फ्रेंस। तो ये कह रहे हैं इट एस्टेब्लिश्ड कब हुए पूरे डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ? 1992 में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का क्या मीनिंग है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ का मतलब है किस सरकमस्टांस में, इन द सरकमस्टांस अंडर विच कुछ भी कुछ होता है, किस संदर्भ में, किस संबंध में कह सकते हो, या अंडर विच सरकमस्टांस, क्या सरकमस्टांसिस थे जो इनके रिलेशन बने, इम्प्रूव करिए हुआ जो इनका टाइज, किसके बाद? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्रूविंग इसराइल फिलिस्तीनियन टाइज। ये जो कह रहे हैं in the context of improving Israel-Palestinian ties after the Madrid conference and the changes in the global order following that। ठीक है, तो कह रहे हैं इनके साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ 1992 में बने, किस सरकमस्टांसिस के लिए? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, डील करते हुए कि मतलब इंप्रूव होने चाहिए इसराइल और फिलिस्तीनियन के टाइज। एक मैड्रिड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1991 के अराउंड हुई थी मैड्रिड कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इसराइल और फिलिस्तीनियन के जो भी डिप्लोमेट्स बैठे थे और इनका झगड़ा सुलझाया गया था, और चेंज हुआ जो ग्लोबल ऑर्डर में। ठीक है, तो कह रहे ग्लोबल ऑर्डर पूरा ही चेंज हो गया था फॉलोइंग द, किसके बाद? फॉलोइंग द किसके बाद? डिसइंटीग्रेशन। किसके बाद? डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। किसके बाद? डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है जुड़ना, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटना। और जो भी आपको पता है ग्लोबल ऑर्डर का मतलब पूरा ग्लोबल चेंज हो गया था, सभी कंट्री के आपस में रिलेशन ही चेंज हो गए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन में जो इतनी सारी कंट्री थी वो पूरी टूट के अलग अलग कंट्री बन चुकी थी। ठीक है, बट नेवर अबंडन द फिलिस्तीनियंस। तो इन्होंने कहा 1992 में इसराइल से बन तो गए थे इनके रिलेशन। ठीक है, ये सब होने के बाद, सोवियत यूनियन का ब्रेक होने के बाद सब देशों के रिलेशन आपस में सबके चेंज हो गए थे, जिससे लड़ाई थी, दोस्ती करनी पड़ गई थी, ग्लोबलाइजेशन आ गया था। तो इन्होंने कहा पर फिलिस्तीनियंस को नहीं त्यागा था इंडिया ने, कभी भी अबंडन नहीं किया था। इंडिया फिलिस्तीन, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इंडियाज फिलिस्तीनियन पॉलिसी हैड रियलिस्टिक अंडरपिनिंग्स, हैड रियलिस्टिक अंडरपिनिंग्स टू। कह रहे हैं इंडिया और फिलिस्तीन की जो पॉलिसी है ना, इसकी रियलिस्टिक, रियलिस्ट का मतलब है प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, कोई मतलब फालतू की बातें नहीं है, मनी गणन कहानियाँ नहीं है, प्रैक्टिकल अंडरपिनिंग्स भी है। अंडरपिनिंग क्या होता है? नींव होती है, जिसके सपोर्ट, मतलब एक घर है उसके नीचे नींव है तभी तो वो खड़ा है। तो अंडरपिनिंग का मतलब ये हो गया सपोर्ट, डेट प्रोवाइड सपोर्ट फॉर समथिंग। तो कह रही है इनकी एक प्रैक्टिकल अंडरपिनिंग भी है, किसी बेसिस भी है, क्यों ये आपस में एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया और फिलिस्तीनियन, मतलब इंडिया वाले फिलिस्तीन का क्यों सपोर्ट करते हैं। इनकी एक बेसिक क्या कहते हैं, नींव है इसकी, एक यूं कह सकते हो एक सपोर्ट है इस चीज़ का, डेट प्रो बेसिस है। किस बेस पे करते हैं आगे पढ़ेंगे। रियलिस्टिक अंडरपिनिंग भी है, क्या बेसिस है इसकी? इंडिया हैज़ बीन, इंडिया रहा है, क्या रहा है? एनर्जी डिपेंडेंट ऑन द अरब वर्ल्ड। पता ही आपको तेल मंगाना पड़ता है अरब कंट्री से। इट कैन नॉट एलियनेट द अरब वॉइसेस, ये एलियनेट नहीं कर सकता। एलियनेट का मतलब इंडिया के लिए है, एलियनेट का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना। ईस्ट्रेंज कह सकते हो, सेट अपार्ट कह सकते हो, मेक समवन फील आइसोलेटेड, मतलब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ जाए। ये अरब की जो आवाज़ हैं, फिलिस्तीनियन वाले भी मुस्लिम्स हैं और ये भी हैं, तो ये कह रहे हैं इनको बिल्कुल ही अकेला नहीं छोड़ सकता। इट कांट एलियनेट और इट कांट बी आइसोलेटेड, कैन नोट के लिए आए ये पैसिव, और ये कैन नॉट बी आइसोलेटेड, और बिल्कुल भी अपने आप को भी अकेला नहीं पड़ सकता जनरल असेंबली में। वेयर मोस्ट मेंबर कंट्रीज अपोज द ऑक्यूपेशन, जिसमें ज़्यादातर कंट्री, और अपने आप को भी अकेला नहीं छोड़ सकता क्योंकि ज़्यादातर कंट्री ये जो ऑक्यूपेशन, इजराइल ऑक्यूपेशन कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है सारा एरिया को, इसका अपोज करती हैं। 25 देशों ने सपोर्ट कर दिया तो क्या हो गया? वो भी इसलिए सपोर्ट किया कि अपना डिफेंस कर सकता है, ये नहीं है कि ऑक्यूपाई करे। तो इंडिया अकेला खुद भी नहीं पढ़ना चाहता। दीज फैक्टर शुड हैव बीन ड्राइवन इंडिया टू टेक अ मोर इम्फेटिक पोजीशन। तो ये जितने ही फैक्टर है ना, शुड हैव ड्राइवन का मतलब तो ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं। तो ये सारे फैक्टर शुड हैव ड्राइवन का मतलब प्रोपेल, कोज, अर्ज, गाइड कह सकते हो। तो कारण बनना, कोज कारण बनना किसी चीज़ का। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को प्रोपेल कर सकते थे, मतलब यूँ कहना करना चाहिए था, इन सभी फैक्टर को करना चाहिए था इंडिया को, धकेलना चाहिए था इंडिया को। किस तरफ धकेलना चाहिए था? गाइड करना चाहिए था इंडिया को कि एक मोर इम्फेटिक पोजीशन ले स्पेस पे। इम्फेटिक मतलब बीच में रह गया इंडिया, इम्फेटिक साइड ले। इम्फेटिक का मतलब एक्सप्रेस इन अ स्ट्रॉन्ग वे, मतलब दबी दबी आवाज़ में नहीं, कहे उसका भी सपोर्ट है इसका भी सपोर्ट है, एक इम्फेटिक पोजीशन ले। भाई जो गलत है वो गलत है। अगेंस्ट किसके खिलाफ?
बोथ द इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट अटैक्स इनटू इजराइल, जो भी इनडिस्क्रिमिनेट रीजनेबल मतलब बिना कुछ सोचे रैंडमली अटैक किए इजराइल में, रॉकेट दाग दिए थे, जिसमें 12 लोग मारे गए थे, केरला की एक वुमेन भी थी। एंड डिसप्रपोर्शनेट, बहुत ज़्यादा डिसप्रपोर्शनेट, बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग कर दी गाजा में, जिसने क्लेम किया, क्लेम का मतलब विच हैज़ क्लेम्ड, मतलब किसी की जान ले ली, विच हैज़ क्लेम्ड एट लीस्ट 230 लाइव्स इंक्लूडिंग ओवर 60 चिल्ड्रन, जिसमें 60 से ज़्यादा बच्चे मारे गए और 230 लोग मारे गए। ठीक है, ये था हमारा एडिटोरियल। अच्छा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू।